नमस्कार। आज हम कथा सरित सागर के पन्नों से दो बड़ी दिलचस्प कहानियां लेकर आए हैं। जी। ये कहानियां हैं शिवजी के दो प्रसिद्ध साथियों की, जिन्हें गण कहते हैं, पुष्पदंत और माल्यवान। हाँ, पुष्पदंत और माल्यवान काफी जाने पहचाने नाम हैं शिव भक्तों के लिए। बिल्कुल। तो हमारे पास जो ये अंश हैं वो बताते हैं कि ये गण बनने से पहले असल में साधारण मनुष्य थे। हाँ। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे उनके कर्म, उनकी तपस्या, थोड़ी बहुत कह सकते हैं गलतफहमियां भी। हाँ, और कुछ देवीय मदद, इन सब से उन्होंने ये दिव्य पद पाया। सही। और हाँ, उनके नामों के पीछे भी बड़ी मजेदार कहानियां छिपी हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुराने किस्से नहीं है जैसा आपने कहा, इनमें हमें उस समय के समाज की भी एक झलक मिलती है। जैसे मान अपमान का डर कितना था, रिश्तों की उलझनें कैसी थी, भक्ति और पछतावा की क्या ताकत थी। हाँ, ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे किसी व्यक्ति का अपना अनुभव और फिर ऊपर से दैवीय इच्छा, ये दोनों मिलकर किसी का जीवन एकदम बदल सकते हैं। तो चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जरूर। तो पहली कहानी शुरू होती है गंगा किनारे बसे एक गांव से। बहुसुवर्ण नाम था उसका। जी। वहां गोविंद दत्त नाम के एक पढ़े लिखे ब्राह्मण रहते थे, अपनी पत्नी अग्निदत्ता के साथ। और उनके 5 बेटे थे। अब ये बेटे जो थे, दिखने में तो अच्छे थे, सुंदर, थोड़े घमंडी भी कह लीजिए, पर पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फिसड्डे, मूर्ख थे। अच्छा। अब एक दिन हुआ ये कि वैश्वानर नाम के एक ब्राह्मण, जो थोड़े गुस्सैल मिजाज का थे, वो मेहमान बनकर आए। अतिथि। हाँ, अतिथि। पर गोविंद दत्त उस वक्त घर पर थे नहीं। तो उनके बेटों ने क्या किया, स्वागत करना तो दूर, उन्होंने मेहमान पर हंस दिया, उनका मजाक उड़ाया। ओहो, यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। हाँ, यहीं से कहानी का रुख बदलता है। क्योंकि अतिथि देवो भव का सिद्धांत उस समाज में बहुत बहुत मजबूत था। अपमानित महसूस करना तो स्वाभाविक ही था। बिल्कुल। वो ब्राह्मण गुस्से में जाने लगे। तभी गोविंद दत्त आ गए। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर ब्राह्मण नहीं माने। क्या कहा उन्होंने? वो बोले, देखो तुम्हारे बेटे मूर्ख हैं, संस्कारी नहीं हैं, इसलिए वे समाज की नजर में गिरे हुए हैं, पतित हैं। पतित, ये शब्द बहुत भारी था उस समय। हाँ, और उन्होंने आगे कहा, उनके साथ रहकर तुम भी पतित हो गए हो, मैं ऐसे घर में भोजन नहीं कर सकता। साफ मना कर दिया। देखिए, पतित होने का डर कितना बड़ा था। ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं थी, ये सामाजिक बहिष्कार का डर था, अपनी इज्जत का सवाल था। सही। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए गोविंदा दत्त और उनकी पत्नी को फिर एक बहुत कठोर कदम उठाना पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कसम खाई, वहीं सबके सामने, कि वो अपने इन बेटों को छुएंगे तक नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे। अपने ही बेटों को? हाँ। तब जाके वो ब्राह्मण कुछ शांत हुए और उन्होंने भोजन किया। सोचिए माता पिता के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। यकीनन। और इसी घटना ने गोविंद दत्त के एक बेटे देवदत्त के मन पर बहुत गहरा असर डाला। ये जो अपमान था और शायद अपने माता पिता का ये फैसला, हाँ। किसी ग्लानि ने देवदत्त के जीवन का टर्निंग पॉइंट, अहम मोड़ बना दिया। हाँ, उन्हें लगा कि उनका जीवन व्यर्थ है। वो एकदम पश्चाताप और विरक्ति से भर गए। और फिर उन्होंने क्या किया? वो सब कुछ छोड़कर बद्री का आश्रम चले गए, तपस्या करने। शिव जी को प्रसन्न करना था उन्हें। अच्छा। तो उन्होंने बहुत कठोर तप किया। पहले सिर्फ पत्ते खाकर रहे, फिर सिर्फ धुएं का सेवन करके। यहाँ धुआं मतलब वो तपस्या वाला धुआं, जैसे सांस में लेते हैं आजकल वाला धूम्रपान नहीं। समझ गई। ये तपस्या का एक बहुत उग्र रूप था। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, शिवजी की कृपा पानी है। और शिवजी प्रसन्न भी हुए, उन्होंने दर्शन दिए। अच्छा। देवदत्त ने मांगा कि वो शिवजी के गण बनना चाहते हैं, उनके दिव्य साथी। शिवजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मेरे गण बनोगे, पर एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि पहले दुनिया देखो, ज्ञान हासिल करो, सांसारिक जीवन के अनुभव लो, उसके बाद ही तुम मेरी सेवा में आ सकोगे। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मोक्ष या दिव्य पद पाने के लिए सिर्फ तपस्या काफी नहीं थी। हाँ। जीवन के अनुभवों से गुजरना, ज्ञान प्राप्त करना, ये भी जरूरी माना गया। तो शिवजी ने उन्हें वापस दुनिया में भेज दिया एक तरह से। बिल्कुल। शिवजी की आज्ञा मानकर देवदत्त गए पाटलिपुत्र विद्या सीखने। वहां वेदकुंभ नाम के एक गुरु थे, उनकी सेवा में लग गए। ठीक है। पर यहाँ एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। गुरु की जो पत्नी थी वो देवदत्त पर मोहित हो गई। अरे! हाँ, स्रोत में तो लिखा है कि स्त्रियों का मन चंचल होता है। खैर, ये उस समय की सोच दिखाता है। तो इस अजीब स्थिति से बचने के लिए देवदत्त को वो जगह छोड़नी पड़ी, भागना पड़ा वहां से। यानी आध्यात्मिक रास्ते पर भी ये सांसारिक चुनौतियां पीछा नहीं छोड़ती। सही। ये दिखाता है
कि पवित्र लक्ष्य के रास्ते में भी मानवीय कमजोरियां और ये नैतिक डिलेमास आ सकते हैं। उन्हें बचना पड़ा इससे। हाँ, पाटलिपुत्र से निकलकर देवदत्त पहुंचे प्रतिष्ठान नगर। वहां उन्हें एक वृद्ध गुरु मिले और अच्छी बात ये थी कि उनकी पत्नी भी वृद्ध थी। हाँ, तो देवदत्त ने चैन की सांस ली होगी। बिल्कुल। वहां उन्होंने शांति से विद्या सीखी और यहीं पर शहर के राजा थे सुशर्मा। उनकी बेटी राजकुमारी श्री, उन्होंने देवदत्त को देखा। वो बहुत सुंदर थीं। और देवदत्त ने भी उन्हें देखा होगा। हाँ, दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस पहली नजर का प्यार हो गया। अच्छा। अब राजकुमारी ने पहल की। उन्होंने खिड़की से देवदत्त को एक इशारा किया। क्या इशारा? अपने दांतों में एक फूल दबाया और उनकी तरफ फेंक दिया। मगर देवदत्त बेचारे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। प्रेम के शुरुआती दिनों की ये उलझने। उस जमाने में इशारे, गुप्त संदेश, यही सब तो तरीका होता था प्रेम जताने का। हाँ, पर देवदत्त शायद थोड़े सीधे साधे थे। बिल्कुल। परेशान हो गए वो, तो उन्होंने जाकर अपने गुरु को बताया। अब गुरुजी तो अनुभवी थे, वो समझ गए। उन्होंने समझाया होगा। हाँ, उन्होंने समझाया। अरे वही राजकुमारी कह रही हैं, शहर में जो पुष्पदंत नाम का शिव मंदिर है, वहां मेरा इंतजार करना। ओहो, नाम में ही संकेत छिपा था। पुष्प यानी फूल, दंत यानी दांत। सही। राजकुमारी ने तो अपने इशारे में ही मिलने की जगह बता दी थी। कितनी चतुर थी वो। हाँ, देवदत्त गुरु की बात समझकर मंदिर पहुंच गए। उस दिन अष्टमी थी, तो राजकुमारी भी पूजा के बहाने अकेले ही मंदिर आईं। मिलन हो गया फिर। हाँ, अपने प्रेमी को देखकर बहुत खुश हुई। पर जैसे ही देवदत्त ने बताया कि उन्हें इशारे का मतलब गुरुजी ने समझाया है, बस राजकुमारी का पारा चढ़ गया। नाराज हो गई। हाँ। क्यों? बोली, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हें खुद समझ नहीं आया, जाओ यहां से। और नाराज होकर चली गई। शायद इसलिए कि गुप्त बात किसी और को, यानी गुरु को पता चल गई थी। ये उन्हें गवारा नहीं हुआ। अरे, कहानी में फिर एक मोड़ आ गया। राजकुमारी का गुस्सा हो सकता है उनके स्वाभिमान के कारण हो कि देवदत्त खुद क्यों नहीं समझे। हाँ, ये भी हो सकता है। या शायद भेद खुलने का डर था, या हो सकता है उन्हें देवदत्त की समझदारी पर ही शक हो गया हो। वजह जो भी हो, एक छोटी सी बात ने बनती हुई बात बिगाड़ दी। हाँ, प्रेम कहानियों में ऐसी गलतफहमियां अक्सर कहानी को आगे बढ़ाती हैं, है ना? बिल्कुल। देवदत्त तो बेचारे बहुत दुखी हो गए। उनकी ये हालत देखकर शिवजी को दया आ गई। अच्छा, फिर से शिवजी का रोल आया। हाँ, उन्होंने अपने एक गण पंशिख को देवदत्त की मदद के लिए भेजा। यहाँ फिर से दैवीय हस्तक्षेप होता है। भक्त मुश्किल में है तो भगवान मदद भेज रहे हैं। ये पौराणिक कथाओं का एक जाना पहचाना पैटर्न है, जैसा हमने पहले भी बात की थी। सही। पंशिख ने आकर देवदत्त को समझाया और एक तरकीब निकाली। बड़ी अनोखी तरकीब। क्या तरकीब? देवदत्त को पहना दिए लड़की के कपड़े और खुद बन गए एक बूढ़े ब्राह्मण। फिर दोनों पहुंचे राजा सुशर्मा के दरबार में। लड़की के कपड़े? ये तो बड़ा जोखिम भरा प्लान था। हाँ, बूढ़े ब्राह्मण बने पंशिख ने राजा से कहा, महाराज, मेरा बेटा कहीं खो गया है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। तब तक आप मेरी इस बहू को, मतलब लड़की बने देवदत्त की तरफ इशारा करके, अपनी अमानत समझकर सुरक्षित रखिए। ओहो, लेकिन पंशिख शायद जानते थे कि राजा ब्राह्मण के शाप से डरेंगे। उस समय ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान भी था और कह सकते हैं भय भी था। बिल्कुल। राजा सुशर्मा ब्राह्मण के गुस्से से डर गए। उन्होंने सोचा, ये जवान लड़की है, इसे महल में सुरक्षित रखना चाहिए। तो उसे अपनी बेटी राजकुमारी श्री के ही महल में भेज दिया, उन्हीं के साथ रहने के लिए। क्या किस्मत है। मतलब देवदत्त अपनी प्रेमिका के पास ही पहुंच गए, वो भी लड़की के भेष में। हाँ। अब उन्हें राजकुमारी का विश्वास जीतना था। बिल्कुल। देवदत्त लड़की बनकर राजकुमारी के साथ रहने लगे। धीरे धीरे उनकी सहेली बन गए, विश्वास पात्र बन गए। फिर एक रात मौका देखकर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और राजकुमारी से गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। एक दूसरे को पति पत्नी मान ले। सही। और कुछ समय बाद राजकुमारी गर्भवती भी हो गई। तो आखिरकार छल से ही सही उनका मिलन हो गया। यहाँ ये सवाल मन में आता है कि क्या लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसे तरीके अपनाना सही है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। पौराणिक कथाएं अक्सर इन नैतिक सवालों को उठाती तो है, पर शायद सीधा जवाब नहीं देती। वो बस दिखाती हैं कि कैसे हालात और दैवीय इच्छा मिलकर किरदारों को ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं। बिल्कुल। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया। क्या हुआ? जब पंचशिख, जो अभी भी ब्राह्मण के रूप में थे, अपनी बहू को वापस लेने पहुंचे, तो महल के नौकरों ने बताया कि वो तो भाग गई। भाग गई? हाँ।
अब राजा सुशर्मा के तो होश उड़ गए। उन्हें लगा ब्राह्मण शाप दे देगा। उन्होंने फौरन अपने मंत्रियों को बुलाया सलाह के लिए। घबरा गए होंगे राजा। धोखा दे रहा हो, ऐसा पहले भी हुआ है। अच्छा। और अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने राजा शिबी की कहानी सुनाई। राजा शिबी की कहानी, वो कबूतर और बाज वाली? हाँ, वही। राजा शिबी की कहानी शरणागत की रक्षा और त्याग का एक क्लासिक उदाहरण है। संक्षेप में बताएंगे वो कहानी? हाँ, मतलब शिबी ने एक कबूतर की जान बचाई थी जो असल में धर्म देवता थे, एक बाज से जो इंद्र थे। बाज ने कहा, ये मेरा भोजन है, मुझे दो, या फिर इसके वजन के बराबर अपना मांस दो। राजा अपना मांस देने को तैयार हो गए, पर तराजू पर कबूतर का वजन बढ़ता ही गया। अंत में राजा ने खुद को ही अर्पित कर दिया। तब इंद्र और धर्म प्रसन्न हुए और उन्हें पहले जैसा कर दिया। तो राजा सुशर्मा ये कहानी सुनाकर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे शिबी की परीक्षा हुई थी वैसी ही शायद मेरी भी हो रही है। बिल्कुल, कि ये ब्राह्मण शायद कोई देवता है जो मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए हमें इस ब्राह्मण से बहुत संभल कर बात करनी होगी। यहाँ पूरी कहानी सुनाने का मतलब शायद ये दिखाना है कि राजा कितने डरे हुए थे और स्थिति को कितना गंभीर मान रहे थे। हाँ, शिबी की कथा का जिक्र करके राजा ने स्थिति की गंभीरता और अपनी दुविधा को रेखांकित किया। उन्हें लगा कि उनकी अमानत का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक दैवीय पहेली हो सकती है। तो राजा ने डरते डरते बहुत विनम्रता से ब्राह्मण रूपी पंचशिख से माफी मांगी। कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बहू को जिसे हमने बहुत हिफाजत से रखा था कोई मायावी शक्ति आज रात उड़ा ले गई। हम बिल्कुल निरपराध हैं। अच्छा नाटक किया राजा ने भी। हाँ, इस पर ब्राह्मण यानी पंचशिख ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, बस मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी का हाथ दे दो। वाओ, क्या दाव खेला। राजा तो शाप से पहले ही डरे हुए थे, वो फौरन मान गए। इस तरह देवदत्त और राजकुमारी श्री का सबके सामने धूमधाम से विवाह हो गया। पंचशिख अपना काम करके शिवलोक लौट गए। देखिए कैसे दैवीय योजना और मानवीय डर इन दोनों ने मिलकर रास्ता बना दिया। जो काम सीधे तौर पे नहीं हो पा रहा था वो इस तरह घूम फिर कर हो गया। बिल्कुल। इसके बाद देवदत्त और राजकुमारी सुख से रहने लगे। उनका एक बेटा हुआ, महीधर, जो बाद में राजा बना। अच्छा। जब बेटा राज संभालने लायक हो गया तो देवदत्त को लगा कि उनका सांसारिक काम अब पूरा हुआ। शिवजी की शर्त पूरी हुई। हाँ, अनुभव ले लिया। तो वे पत्नी के साथ फिर तपस्या करने जंगल चले गए। वहां फिर शिवजी की पूजा की, अपना मानव शरीर छोड़ा और आखिर में शिवगण बन गए। अंततः लक्ष्य प्राप्त हो गया। हाँ, और उनका नाम पुष्पदंत क्यों पड़ा, ये याद है? हाँ, क्योंकि वो राजकुमारी के दंत से फेंके गए फूल पुष्प वाले इशारे को समझ नहीं पाए थे। बिल्कुल। और उनकी पत्नी श्री भी जया नाम से देवी पार्वती की सेविका बनी। ताई राजा बने, पिता बने और फिर अंत में अपना लक्ष्य यानी शिवगण बनना वो पाया। और उनका नाम हमेशा के लिए उनकी जिंदगी की उस एक छोटी सी प्यारी सी भूल से जुड़ गया। ये दिखाता है कि कैसे हमारे जीवन की घटनाएं, यहाँ तक कि हमारी गलतियां भी हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। बहुत सही कहा। ये तो थी पुष्पदंत की कहानी। अब कथा सुनाने वाले जो हैं, जिनका नाम बुणाढ्य बताया गया है श्रोत में, वो बताते हैं कि वो खुद कौन है। अच्छा, ये भी कहानी का हिस्सा है? वे कहते हैं, मैं उसी गोविंद दत्त का दूसरा बेटा सोमदत्त था। अरे वाह, तो कहानी सुनाने वाला खुद कहानी का एक पात्र है। ये तो एक दिलचस्प नैरेटिव तकनीक है, कहानी के अंदर कहानी। हाँ, सोमदत्त बताते हैं कि उन्हें भी अपने भाइयों की मूर्खता और परिवार को जो अपमान झेलना पड़ा उस पर बहुत दुख हुआ था। उन्हें भी ग्लानि हुई होगी। हाँ, तो वो भी घर छोड़कर हिमालय चले गए थे तपस्या करने। अच्छा, दूसरे भाई भी तपस्या के मार्ग पर? हाँ, वहां उन्होंने जंगल के फूलों की मालाएं यानी पुष्पमाला बनाकर शिवजी की पूजा की। उनका भक्ति का तरीका अलग था। भाई ने कठोर तप किया था, इन्होंने प्रेम से, श्रद्धा से फूलों की मालाएं चढ़ाईं। बिल्कुल, और शिवजी उनकी इस सरल भक्ति से भी प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए और वरदान दिया। क्या वरदान दिया? उन्होंने कहा, तुमने फूलों की मालाओं से मेरी पूजा की है, इसलिए तुम माल्यवान यानी माला वाला या मालाओं से संबंधित इस नाम से मेरे गण बनोगे। अच्छा, तो माल्यवान का मतलब है माला वाला। हाँ, इस तरह सोमदत्त भी मानव शरीर छोड़कर शिवगण बन गए। सोमदत्त का गण बनना पुष्पदंत की तुलना में ज्यादा सीधा और सरल लगता है ना? हाँ, उनकी कहानी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। उनकी कहानी में पश्चाताप और भक्ति मुख्य तत्व हैं और उनके नाम का स्रोत भी
पुष्पदंत की तरह सीधे उनकी भक्ति के तरीके से जोड़ा है, माला से माल्यवान। ये पैटर्न बड़ा रोचक है कि दोनों भाइयों के गणनाम उनके जीवन की खास घटनाओं या क्रियाओं से जुड़े हैं। बिल्कुल। और कहानी के अंत में ये इशारा भी मिलता है कि ये कथा सुनाने वाले गुणाढ़ जो पूर्व जन्म में माल्यवान थे और उनके एक साथी हैं कर्णभूति जो पूर्व जन्म में पुष्पदंत थे। अच्छा, पुष्पदंत का दूसरा नाम? हाँ, मतलब वो उस समय मनुष्य रूप में थे। तो ये दोनों किसी शाप के कारण अभी मनुष्य रूप में है और ये कहानी सुनाना शायद उनके शाप से मुक्ति पाने का एक रास्ता है। ओहो, ये तो कथा को एक और परत देता है। यानी ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये वर्तमान के किसी उद्देश्य से भी जुड़ी हुई है। शाप मुक्ति के लिए कथावाचन। सही कहा। तो ये थी कथा सरित सागर से शिवजी के दो गणों पुष्पदंत और माल्यवान की कहानियां। हमने देखा कैसे दो भाई देवदत्त और सोमदत्त जीवन के उतार चढ़ाव, अपमान, पश्चाताप, तपस्या, प्रेम, थोड़ी दैवीय मदद और आखिर में शिव भक्ति के रास्ते चलकर गण बने। हाँ, और कैसे एक का नाम जुड़ा प्रेम के एक भूले हुए इशारे से तो दूसरे का भक्ति में चढ़ाई गई फूलों की मालाओं से। बिल्कुल। कथा सरित सागर की ये कहानियां हमें यही बताती हैं कि पौराणिक चरित्रों के नाम महज लेबल नहीं होते, वो अक्सर उनके कर्मों, उनके अनुभवों और उनकी पहचान की कुंजी होते हैं। पुष्पदंत और माल्यवान इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे इतने बड़े पौराणिक संसार में न जाने और कितने ऐसे चरित्र होंगे जिनके नामों के पीछे या उनके किसी खास रूप के पीछे ऐसी ही अनकही, दिलचस्प और गहरे अर्थ वाली कहानियां छुपी होंगे। सचमुच ये अपने आप में एक खोज का विषय है जिस पर शायद कभी और विस्तार से बात की जा सकती है।